नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। चिरगुप्पा थाने के सीपीआई ने क्षेत्र के युवाओं के साथ की बैठक, कहा अपराध को रोकने के लिए करे सहयोग। पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण को लेकर राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाजपा सरकार की आलोचना की। श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। गौरी लंकेश हत्याकांड में एसपीपी ने अदालत में दाखिल की गवाहों की सूची। भारत ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा की, मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चिरगुप्पा तालुका में चिरगुप्पा पुलिस द्वारा एक नई पहल। थाने सीपीआई अमोल काले ने शहर के युवाओं की एक सभा ठाणे बुलाई और सभी युवाओं को बुरे कामों से दूर रहने की नसीहत दी। इसके साथ साथ काले ने कहा कि सभी युवा, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के क्यों न हो, अगर कहीं भी जुआ, मटका सहित अन्य कोई भी अपराध होता देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित कर सहयोग करे। इस अवसर पर चिरगुप्पा शहर और ग्रामीण क्षेत्र के युवा और पीएसआई, एएसआई सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। चिरगुप्पा से अजीम की कवरेज। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कर्नाटक में पाठ्य पुस्तक विवाद के लिए भाजपा सरकार की खिंचाई की और कहा कि पाठ्य पुस्तक का भगवाकरण भारत की विविधता का अपमान है। कर्नाटक में स्कूली पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को कथित रूप से शामिल करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर एसडी सिद्धरामैया और देवनूर महादेव सहित कुछ कन्नड़ा लेखकों ने कथित तौर पर आरएसएस के संस्थापक केबी हेगड़ेवार के एक भाषण को शामिल करने और नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों के कार्यों को बाहर करने के विरोध में पाठ्य पुस्तकों से अपने कार्यों को वापस लेने की मांग की है। श्रीरंगपटना जामिया मस्जिद में पूजा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के बाद जिले में 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान की पूर्ववर्ती राजधानी श्रीरंगपटना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसे हनुमान मंदिर को तोड़ने के बाद बनाया गया था। किसी भी विरोध या जुलूस को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मंदिर कस्बे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में विशेष लोक अभियोजक ने बेंगलुरु सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के समक्ष गवाहों की एक सूची दायर की। एसपीपी ने शनिवार को सूची कोर्ट को सौंपी। जवाब में प्रतिवादी के वकील ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की एक सूची के लिए अपील की, जो जांच का हिस्सा है। अदालत ने याचिका दायर करने पर यदि कोई आपत्ति हो, उसके लिए सुनवाई 6 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। ट्रायल 4 जुलाई से 8 जुलाई तक और हर महीने 1 हफ्ते तक चलेगा। 5 सितंबर 2017 को शहर के राजेश्वरी नगर में लंकेश की उनके आवास के बाहर हत्या कर दी गई थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट,
डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिट्टी बचाओ आंदोलन में अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है, और इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पीएम ने कहा कि मिट्टी बचाओ आंदोलन बहुत अहम है। भारत में माटी का सम्मान है। भारत आज बायोडायवर्सिटी की जिन नीतियों पर चल रहा है उसने वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शनिवार एक फैक्ट्री में एक धमाका मजदूरों की जिंदगी का काल बनकर आया। धमाका इतना जोरदार था कि एक झटके में 13 मजदूरों की मौत हो गई और कम से कम 13 लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों के इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए। सवाल यह उठाए जा रहे हैं कि इन लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या फैक्ट्री पूरे नियमों के साथ चल रही थी? दरअसल रूही इंडस्ट्री नाम की ये फैक्ट्री हापुड़ के ढलाना इलाके में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम साइट पर स्थित है। धमाके के वक्त फैक्ट्री में करीब 27 मजदूर काम कर रहे थे, इसलिए हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर मजदूर ही है। झांसी में अब दल से राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने के उपलक्ष्य में मां कालका प्रसाद पटेल मुखिया जी के निज निवास पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कालका प्रसाद जी ने बताया कि 2024 का लक्ष्य हमको 24 घंटा सोचना है और उस पर काम करना है, जिससे 2024 का एनडीए सरकार बहुत मतों से केंद्र में सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और उनके दिशा निर्देशों को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गांव-गांव जाकर के सरकार की उपलब्धियां घर-घर पहुंचाने का काम करते हैं। झांसी से हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के पीछे चरमपंथी संगठन पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। यही नहीं, इस हिंसा के तार पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जुड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीएफआई ने 3 जून को पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बाजार बंद का आह्वान किया और उसी दिन कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने पर हिंसा भड़क गई। कानपुर हिंसा में कई नेता जांच के दायरे में हैं। पुलिस घटना के 24 घंटे पहले तक की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। मुख्य आरोपियों की बैंक के खातों के ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। आरोपियों से मिले कुछ अहम दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिश रची गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। हिमंत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि वो मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। चीन के जुझू प्रांत में शनिवार को हुए भूस्खलन की वजह से एक बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई। उस हादसे में ट्रेन के ड्राइवर की जान चली गई, जबकि 8 यात्री घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पटरी से उतरने के बाद हुई टक्कर के कारण ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हादसा दोपहर में तब हुआ जब ट्रेन दक्षिणी गुइझोउ में एक सुरंग में घुसने जा रही थी। ट्रेन ग्वांगझो जा रही थी, जो कि एक बिजनेस सेंटर है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान ने रिलीज किया फिल्म जवान का पहला पोस्टर। अब समाचार खेल जगत की।
टीम इंडिया में कप्तान के तौर पर हार्दिक की दावेदारी पर आरपी सिन्हा ने उठाए सवाल, फिटनेस को लेकर भी दी सलाह। आखिर में समाचार बाजार की। अगले हफ्ते आएगी महंगाई की एक और किश्त। रिजर्व बैंक 0.40% बढ़ा सकता है रेपो रेट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। चिटगुप्पा थाने के सीपीआई ने क्षेत्र के युवाओं के साथ की बैठक, कहा अपराध को रोकने के लिए करे सहयोग। पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण को लेकर राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाजपा सरकार की आलोचना की। श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। गौरी लंकेश हत्याकांड में एसपीपी ने अदालत में दाखिल की गवाहों की सूची। भारत ने हमेशा पर्यावरण की रक्षा की, मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।